अब देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डेफिनेशन देखो उसकी, और ये आपको लिख कर याद करना है पूरी। When ray of light passes through denser to rarer medium, सेम जो क्रिटिकल एंगल वाला कॉन्सेप्ट है वही वाला कॉन्सेप्ट है, रेरर मीडियम, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा हो जाए, ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल हुआ तो क्या होता है, हमारी रे ग्रेजिंग करती हुई चली जाती है बाहर, जस्ट इमर्जेस बोलते हैं उस कंडीशन को, ठीक है, जस्ट इमर्जेस। तो यहां क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन रे रिफ्लेक्ट्स बैक, रे जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी इनटू द सेम मीडियम, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। देखो ये हमारे क्रिटिकल एंगल के आगे की कहानी है, चलो देखते हैं क्या कहानी है। समझ लो ये मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर, ये कौन सा है, रेरर, और हमारा नॉर्मल भाई सब किधर है, सभी नॉर्मल है वैसे तो, ये नॉर्मल, ठीक है, और रे ऑफ लाइट आ रही है, कहाँ है, देखो ज़रा, मैं इसको पहले बना देता हूँ क्रिटिकल वाला केस। तो ये क्रिटिकल वाली रे बना देते हैं, समझ लो ये एंगल है, दिस इज एंगल क्रिटिकल, और इसकी जो रे है वो कैसी जाती है, ठीक है, ऐसी जाती है, ये रे एंगल 90 बना रही है, ये है हमारी फर्स्ट रे, तो ये है हमारी फर्स्ट रे, ठीक है, मैंने क्रिटिकल वाली रे को ही फर्स्ट ले लिया, लास्ट वाली जो डायग्राम थी उसके अंदर ये लास्ट आई थी, अब ये क्योंकि नेक्स्ट डायग्राम है इसीलिए फर्स्ट आ गई है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। अब देखो जरा क्या होता है, अगर मैंने इसको मैंने बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करने से क्या होगा, चलो देखते हैं ज़रा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया, समझ लो ये रे नंबर 2 है मेरी, ठीक है, अब देखो एंगल कितना बढ़ गया, इतना, ये हो चुका है हमारा एंगल, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एंगल I ग्रेटर देन C, है ना, क्रिटिकल से ज़्यादा। तो यहाँ जितना एंगल बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ बनता है, और ये रे क्यों, ये एंगल दोनों सेम क्यों हो गए, क्योंकि अब इस पर रिफ्रैक्शन के नहीं रिफ्लेक्शन के रूल लग रहे हैं, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना, रिफ्लेक्शन वाला एंगल, तो ये हो गई हमारी रे नंबर 2, ठीक है, ये रे नंबर 2 हो गई। अब मैंने बताएंगे आप लोग के अगली रे के साथ क्या होगा, समझ लो अगली रे है रे नंबर 3, उसका एंगल और बड़ा है, देखो है ना, एंगल और बड़ा है, I2 इज ग्रेटर देन I1, ये I1 था, I1 से भी ज़्यादा है, और ये I1 के बराबर था, है ना, I1 के बराबर एंगल था, ब्लू से लिखेंगे उसको, कंफ्यूज ना को, I1 के बराबर था, ये I1 है तो ये भी I1 था। अब क्या होगा, ये I2 है, तो ये रे जो अब हमारी रेड वाली रे है, ये क्या 2 से नीचे आएगी या 2 से ऊपर जाएगी, जल्दी बोलो, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स क्या होगा, रेड वाली जो रे है वो 2 के ऊपर जाएगी या 2 से नीचे आएगी, क्या लगता है, रिफ्लेक्शन के रूल फॉलो होते हैं, तो रिफ्लेक्शन के रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। तो अगर I2 I1 से बड़ा है तो इधर भी जो I2 आएगा रिफ्लेक्शन का एंगल वो I1 से बड़ा होगा, मतलब ऊपर जाएगी। तो ये रे हमारी किधर जाएगी, देखो जरा सिमेट्री बनाते हैं इधर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका I2, ये रे नंबर 3, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्या आपको केस समझ में आया, देखो ज़रा, अगर हम चाहें तो हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखो ज़रा, ये हमारी फर्स्ट रे है और ये उसके लिए क्रिटिकल एंगल है ना, देखो ये फर्स्ट रे है और ये उसके लिए ग्रेजिंग इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है ना। अब अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाता हूँ तो ये किधर जाएगी, नीचे, इसको ऐसे बढ़ाता हूँ तो ये किधर जाएगा, नीचे, ऐसे होगा ना, लेकिन गलत, ये लॉजिक अब नहीं चलेगा, क्योंकि देखो ये देखो फर्स्ट वाला, पिछले वाली जो डायग्राम थी ना हमारी, उसके अंदर ये लॉजिक चलता है, I, और ये देखो ऐसा था ना, IR, फिर मैंने ऐसा घुमाया था, जैसे ही ये 90 हो गया था तब ये क्रिटिकल वाला एंगल कहलाया। उसके बाद जब हम इसको इधर बढ़ाते हैं तो ये नीचे आ गया अंदर, अब हम इसको और बढ़ाएंगे तो ये भी और बढ़ता जाएगा, ऐसे होता जाएगा, ठीक है। देखो ज़रा समझ लो, ऐसा है, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये भी बढ़ता है, इसको बढ़ाता हूँ तो ये भी बढ़ता है, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है और ये रिफ्लेक्शन के रूल फॉलो कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है आपके, ठीक है, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एक डेंसर मीडियम है और समझ लो ये रेरर मीडियम है, ठीक है।
तो हमारी जो लाइट है वो रेड कलर में आपको शो कर रहे हैं हम, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे है और ऊपर जो गई है वो रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये एंगल को मेजर करते हैं। तो ये एंगल समझ लो, ये आई एंगल हुआ आपका, ठीक है। ये इंसिडेंस हुआ, यहाँ पर एक इंसिडेंस हम ले लेते हैं। अब डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहे हैं तो एंगल आर जो होगा वो बड़ा होता है एंगल आई से, ठीक है। इंसिडेंस एंगल से बड़ा होता है कौन, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। अब यहाँ देखो इंसिडेंस को मैंने इंक्रीज किया, इंक्रीज करते ही क्या होगा, जो रिफ्रैक्शन का एंगल है वो और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया था। अब देखिए कि हम क्या करते हैं, आई को और बढ़ाते हैं। इतना बढ़ा दिया कि हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो देखिए ग्रेजिंग हो गई है, मतलब जस्ट सरफेस को टच करते हुए जा रही है। तो ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज कॉल्ड एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री। और ये जो येलो कलर में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बताया गया है, इसको क्रिटिकल एंगल बोला जाता है। दिस इज क्रिटिकल एंगल। ये येलो कलर में जो है इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई कैसे? चलो आगे देखते हैं। यहां पे मैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल से ज्यादा बढ़ाता हूं, ठीक है, क्रिटिकल से ज्यादा, देखो जरा, आई इज ग्रेटर देन सी, तो रे पलटकर हमारे मीडियम में वापस आ गई है, ठीक है, उसी मीडियम में वापस आ गई है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, नंबर 1, लाइट मस्ट प्रोपोगेट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर, ऑब्वियसली डेंसर से रेयर जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि डेंसर से रेयर जाना चाहिए, पहली चीज, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए। ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर नहीं हो सकता टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहां पर देखो ये एनिमेशन, आपको कुछ एग्जांपल्स बताना चाहता हूं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्या एग्जांपल्स होते हैं। ये है डायमंड और समझ लीजिए मिराज, ये दो एग्जांपल मैं आपको पहले बताऊंगा। मिराज ये कैसे होता है, चलिए देखते हैं। एक्चुअली आप रोड पर अभी देख रहे होंगे कि समर सीजन है और रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो आपको ऐसे दिखता है रोड पर कि वहां पर पानी है, और जबकि वहां पानी नहीं होता, ठीक है। तो हम एक ऐसे एंगल से देखते हैं जहां हमको पानी दिखाई देता है, वो कैसे होता है, चलो देखते हैं। यहाँ पर एक्चुअली जो रोड होती है, रोड सरफेस, वहां की जो एयर होती है वो हॉट एयर हो जाती है। क्यों? क्योंकि रोड सरफेस गर्म है और कन्वेक्शन की वजह से एयर गर्म हो जाती है, ठीक है। अब जो ऊपर वाली एयर होगी वो कोल्ड एयर है, तो हॉट एयर से कोल्ड एयर पे मूव करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बढ़ता है, मतलब हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। लिख के रख लो आप ये पॉइंट कि हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और कोल्ड एयर का ज्यादा होता है। तो अगर आप ये देखते हो कि हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और कोल्ड एयर का ज्यादा है, मतलब नीचे कौन सा मीडियम हुआ, रेयर, और ऊपर कौन सा मीडियम हुआ, डेंसर, यानी कोल्ड एयर डेंसर हो गई है और ये हो गया है रेयर मीडियम, ठीक है। तो हॉट एयर को हम रेयर मीडियम बोलते हैं। अब ये जो नीचे हॉट एयर होती है ये एक्चुअली फिक्स नहीं होती, इसकी लेयर होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो अब देखिए ये ट्री से अगर लाइट आ रही है तो वो क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने की वजह से, यानी ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, तो उसकी वजह से इसका रिफ्रैक्शन होता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है, और वो रे जो है रेयर में जाती है। मतलब देखिए डेंसर से रेयर, ट्री से लेकर नीचे आ रही थी, डेंसर टू रेयर जा रही थी, तो उसी मीडियम में वापस पलट कर आ गई है, और आप जो है कार में बैठे हो तो आपको वो दिखाई दी, इस तरह से जो है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ था।